गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। मैं यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। दो वीडियो हमारे आ चुके हैं। मुझे मालूम है आप लोग ने वो वीडियो देखे होंगे और समझा होगा। अगर तीनों वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस कितना इजी है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर छोटे से वर्ड्स वाले सेंटेंस आ गए, 2-3 वर्ड 4 वर्ड्स वाले सेंटेंस आ गए और उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, ये हम यहाँ पे बताते हैं। तो आप लोग जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब प्लीज करिए चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे वीडियोस और मुझे मोटिवेशन मिले ताकि हम और अच्छे वीडियोस आपके सामने लेकर आए। यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में हमने बोला है कि ये एक लेट का रूल है। अगर ये लेट लगाकर सेंटेंस को हम कैसे बदल लेंगे, ये चीज यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा सेंटेंस का। तो हमें पहले लेट लगाकर फिर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बाई और फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। कैसे वर्ड, किस तरीके के वर्ड, हमें ये बता तो दिया स्ट्रक्चर। कैसे वर्ड होंगे, 2 या 3 शब्द वाले सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में मिले। तो क्या करना है, स्ट्रक्चर ये लिखा है तो देखिए पहले नोट, मैंने यहाँ साफ साफ हिंदी में भी बता दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहां दिया है पैसिव वॉइस बनाते समय लेट का यूज करके। जब पैसिव वॉइस में 2 या 3 वर्ड का सेंटेंस होगा, जब पैसिव वॉइस में बनाना तो इन्होंने कहा लेट का यूज करके। पहले शुरुआत में लेट लगाना, फिर उसके बाद बी को बढ़ा देना, बी को लगाना है, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म को बी के बाद लगाते हैं। और बी के बाद इन्होंने कहा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना। यदि वाक्य निगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में बी से पहले नॉट लगाते हैं। मतलब अगर निगेटिव सेंटेंस है आपका तो बी के पहले आप नॉट का यूज कर देंगे। किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। वाक्य के अंत में आप बाय यू को भी लगा सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पर इसे अवॉइड करना है आपको। लिखना चाहे तो आप बाय यू लिख सकते हैं, नहीं तो आप अवॉइड करिए सेंटेंस में। अगर हमने यहाँ पे नोट पढ़ा, ये नोट हमने पढ़ा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट को शुरुआत में लगाना है, फिर उसके बाद है सब्जेक्ट लिखने के बाद बी का यूज करना, लेकिन बी के बाद जो होगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। कैसे वाले सेंटेंस में देखिए एग्जाम्पल हमने एक दिया हुआ है, क्लोज द डोर। आपको ये मिल गया क्लोज द डोर। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, हमने स्ट्रक्चर पता है। स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे बाई यू। इस वाले सेंटेंस में अगर चाहो तो आप लगाना, नहीं चाहो तो आप इसको जनरली अवॉइड कर देना। तो यहां पे देखिए क्लोज द डोर, क्लोज द डोर लिखा हुआ है, इसको बताया गया है पैसिव में चेंज करो। तो क्या करना, लेट, शुरुआत में हमने क्या कहा, लेट लगा देना। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द डोर, है ना सब्जेक्ट द डोर, तो द डोर लिखा, तो लेट द डोर हो गया। फिर उन्होंने कहा बी लगाइएगा, सब्जेक्ट के बगल में बी लगाइएगा, तो मैंने यहां पे बी लगा दिया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे क्लोज लिखा था, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड बाय यू। तो क्या लगाना है, आप बाय यू ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इतना ही आंसर लिख दोगे, लेट द डोर बी क्लोज, दैट इज योर आंसर। तो हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इतनी आसानी से ये चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इस फॉर्मूले से, मैथ्स में लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, यहां पे हम ट्रिक पढ़ते हैं, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय यू। आपको लगाना है तो बाय यू लगा सकते हैं, नहीं तो इसको जनरली अवॉइड कर दीजिए।
तो ये सेंटेंस हमारा एक पार्ट हुआ कि ऐसे 2 या 3 वर्ड के सेंटेंस होंगे तो हम कैसे उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे। अब आई बात है दूसरा नोट में क्या दिया हुआ है, इसको अन्य तरीके से भी पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। इस सेंटेंस को भी हम दूसरे तरीके से भी बदल सकते हैं, शुड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर। अब ये सर कैसे होगा, यहां तो आपने सर बता दिया कि लेट लगाना शुरुआत में, फिर सब्जेक्ट लिखना, फिर बी लगाना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, फिर बाय यू लगाकर सेंटेंस पूरा कर देना। लेकिन हमने ये बताया कि एक ये तरीका है और एक ये भी तरीका है कि अगर ये दिमाग में नहीं है तो इस तरीके से भी आप सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हो। तो यहां देखो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है, इसका भी स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, शुरुआत में यहां पे सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद शुड लगाना, फिर उसके बाद आप बी का यूज करना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो कैसे होगा, यहां पे एक एग्जांपल है, देखिए, ओपन द लेटर बॉक्स लिखा हुआ है ना, ओपन द लेटर बॉक्स 4 वर्ड का सेंटेंस है। आप इसको है इसमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, आपको एग्जामिनेशन में मिल गया ओपन द लेटर बॉक्स, अब बोला गया इसको पैसिव वॉइस में बदलो। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट लेट के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ बी और बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय यू लगाकर सेंटेंस पूरा कर देंगे। यहां पे क्या दिया है, पहले सब्जेक्ट लिख के फिर शुड लगाकर बी लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर सेंटेंस पूरा कर देंगे। कैसे हुआ, ओपन द लेटर बॉक्स, तो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, द लेटर बॉक्स है ना, द लेटर बॉक्स हमने पहले लिख लिया, लिखा ना, देखिए यहां पे लिखा है द लेटर बॉक्स, लिख लिया, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम हो गया। फिर यहां पे शुड लिखा, शुड बोला गया, सब्जेक्ट के बगल में शुड लिखिएगा, मैंने शुड लिख दिया। फिर इन्होंने कहा बी लिखना, तो मैंने बी लिख दिया। फिर इन्होंने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपेंड होगा ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन का क्या होगा, क्लोज का क्या होगा, क्लोज, ओपन का क्या होगा, ओपन। तो हमारा सेंटेंस हो गया द लेटर बॉक्स शुड बी ओपन। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए इतना इजी वे है ये कि आपके दिमाग में रहेगा भी और कैसे हम इजीली बना सकते हैं। यहां पे हमने लिखा हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए और आपके दिमाग में रहेगा, ये बातें रहेंगी कि कैसे हमारा ये स्ट्रक्चर है। 2 मेथड है, आप इस मेथड से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, इस मेथड से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, 2 या 3 4 वर्ड वाले सेंटेंस में। लेकिन एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपको ब्रेन लगाना पड़ेगा। ब्रेन क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेन में कुछ नहीं लगाना है, लेकिन उस सेंटेंस के भाव को जानना है। भाव, कैसा भाव सेंटेंस में है, रिक्वेस्ट करने वाला है कि ऑर्डर करने वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम ये देखते हैं तीसरा वाला, यही मैं बात कर रहा हूं अभी, कि वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइस ऐसे शुरू करना है। मतलब हम सेंटेंस में देख लेंगे, सेंटेंस में देख लेंगे कि सेंटेंस में भाव कैसा है, भाई रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा, ऑर्डर तो नहीं दे रहा, एडवाइस तो नहीं दे रहा, तो ऐसा हमें भाव कैच करना है सेंटेंस में, कैसा भाव सेंटेंस का है, और वैसे ही हमें पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पार्ट है जो दिमाग में आपको रखनी ही है कि ऐसा वाक्य आपको मिल जाए जिसमें ऐसा भाव आए, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ऐसा भाव आए। तो भावानुसार प्रारंभ करते तथा क्यों लगाकर शेष भाग को जो या तो लिखना है। शुरुआत में आप यू आर लिखोगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लिखोगे, कमांड है तो कमांडेड लिखोगे, एडवाइस है एडवाइस लिखोगे, तो ये लिखोगे। उसके बाद इन्होंने कहा टू लगाकर, क्या कहा, टू लगाकर, और बाकी सेंटेंस वैसे उतार देंगे, बाकी एज इट इज वैसे उतार देंगे, बाकी जो या तो वैसे ही उतार देंगे। कैसे उतार देंगे, सर तो बता रहे हैं उतार देंगे, किस तरह उतारेंगे, तो यहां देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दे दिया। पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं,
हमने सब में स्ट्रक्चर दिया है, यहां भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेंटेंस जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यू आर पहले लगाते हैं। अब यहां कैसा भाव है, रिक्वेस्ट वाला तो रिक्वेस्टेड लिखोगे, ऑर्डर वाला तो ऑर्डर लिखोगे, एडवाइस वाला तो एडवाइस लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, टू लगाओगे, और फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको लिख देना है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। मेरा कहने का मतलब है यू आर, अगर रिक्वेस्टेड का सेंटेंस है तो यू आर रिक्वेस्टेड लिख देना, फिर प्लस टू लगाकर, यानी टू आगे लगाकर, फिर उसके बाद सेंटेंस को जो या तो जैसा लिखा हुआ है वैसे उतार देंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता रहे हैं, तो क्लियरिफाई करा रहे हैं। तो क्या है, पहला सेंटेंस है प्लीज स्टैंड अप। व्हाट इज गिवन, प्लीज स्टैंड अप, 3 वर्ड का सेंटेंस है। तो यहां क्या है, प्लीज, भैया ये तो पहचान गए, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या होगा, यू आर तो पहले लगाना है, फिर हमने लगा दिया रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर क्या लगाना है, टू, तो मैंने टू लगा दिया। फिर क्या दिया है, सेंटेंस लिख देना है। तो प्लीज तो लगा ही चुके हैं, रिक्वेस्टेड यूज किया, प्लीज की जगह रिक्वेस्टेड कर दिया, बार बार प्लीज लगाना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, बचा क्या, स्टैंड अप, तो हमने स्टैंड अप लगाकर सेंटेंस को पूरा कर दिया। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इजीली कन्वर्ट हो गया। हमें याद बेटा ये रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर हमने तीनों बताए हैं वो तुम्हें दिमाग में रखना है। एक ये वाला स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, ये तो अलग हटके हैं। कैसे हटके हैं, क्योंकि ऐसे वाले सेंटेंस में भावानुसार देखना है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, कि ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को तुम्हें ध्यान रखना है कि हमें ये चीज यूज करनी है स्ट्रक्चर। इन दोनों में कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप है ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो या भी ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस बनाना तो सेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना, उल्टा सीधा नहीं बनना है, सेंस भी होना चाहिए। तो यहां पे एक और दिया है हमने एग्जाम्पल, गेट आउट। गेट आउट ऑर्डर दिया जा रहा है, तो क्या है, यू आर, ये तो लगाना ही पड़ता है, क्या लिखा, ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, फिर क्या लगाना है, टू लगा दिया ना, फिर क्या, रेस्ट ऑफ सेंटेंस पूरा लिख देना है। गेट आउट तो हमने गेट आउट लिख दिया, तो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, हो गया सेंटेंस, है ना इजी। आप है तीनों वीडियोस देखिएगा, पहले बेस से शुरू किया, वहां पहले हमने टेबल बनाया है टेंसेस का, एक्टिव को पैसिव वॉइस में क्या उसके हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज किया जाएंगे, कैसे हम उसको हम पहचानेंगे कॉन्टिन्यूअस है कि कैसे पहचानेंगे परफेक्ट है, कैसे पहचानेंगे इंडेफिनिट है, पहले वीडियोस में बात की है। दूसरे वीडियोस में हमने WH के बारे में बात किया है, हाउ मेनी हाउ मच के बारे में बात की है। आप वो वीडियोस देखिए, 12th 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप बताइए, मैं आपके ही लेवल की बात बता रहा हूं, मैं अभी लेवल अप नहीं किया हुआ है, तो आपकी लेवल बात कर रहा हूं कि ताकि आपको इजी वे में समझ में आए, पहले एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ जाए कैसे होता है, कैसे करते हैं और कितना इजी है। एक मैंने यहां पे होमवर्क दिया हुआ है, ये आप कमेंट करके हमको आंसर इसका बताइएगा कि आप ये आंसर कैसे चेंजेस होंगे, ये स्ट्रक्चर लगेगा, इस स्ट्रक्चर में लगेगा कि इस स्ट्रक्चर में लगेगा, आप हमको यहाँ पे कमेंट में इसको सॉल्व करके बताएंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए।